हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करी एक्सरसाइज 3.2। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने के लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले उन फॉर्मूलों की बात करेंगे जो है क्या। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लेट ए एंड बी आर टू एंगल्स। ए और बी दो एंगल्स हैं। अगर हम लोगों को बोला जाए साइन ए प्लस बी निकालने के लिए फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा? स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी ये किसके बराबर? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट, साइन ए माइनस बी स्टूडेंट ये क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इसमें क्या डिफरेंस? साइन ए प्लस बी के लिए प्लस आएगा, साइन ए माइनस बी के लिए माइनस आएगा। फिर कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी के लिए यहाँ पर माइनस आएगा राइट हैंड साइड में। कॉस ए माइनस बी ये क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस के लिए राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? प्लस। साइन के फॉर्मूले हो गए, कॉस के हो गए। फिर टेन के लिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी में क्या डिफरेंस है? साइंस का। वहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस आ रहा है, और वहाँ पर माइनस की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। फिर कॉट ए प्लस बी के लिए इसका फॉर्मूला कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर कॉट ए माइनस बी की अगर मैं बात करूँ ये क्या होगा? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। अगेन यहाँ पर कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, इन दोनों के लिए क्या डिफरेंस? साइंस का। यहाँ पर माइनस, उसकी जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। और कॉट ए प्लस बी में यहाँ पर प्लस आ रहा है, कॉट ए माइनस बी में वहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। एंगल ए प्लस बी, इसके लिए हमने साइन कॉस टेन और कॉट इसके फॉर्मूले पढ़ लिए। फिर एंगल 2a के लिए फॉर्मूले साइन 2a। स्टूडेंट, साइन 2 टाइम्स ए ये किसके बराबर होगा? 2 साइन ए कॉस ए, ये इसके बराबर भी हो सकता है। या फिर साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये स्टूडेंट सॉरी 1 माइनस टेन टू ये क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट, कॉस 2a स्टूडेंट, कॉस 2a किसके बराबर होगा? कॉस के ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बोल सकते हैं। या फिर इसका एक और फॉर्मूला 2 कॉस के ए माइनस 1। या फिर कॉस 2a ये किसके बराबर हो सकता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। या फिर कॉस 2a किसके बराबर हो सकता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, कॉस 2a का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हमें टेन 2a इसकी ज़रूरत पड़े, ये किसके बराबर? 2 टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। एंगल स्टूडेंट्स, एंगल 2a के लिए हमने साइन 2a कॉस 2a टेन 2a इसका फॉर्मूला पढ़ लिए। नेक्स्ट, साइन 3a इसका फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। फिर कॉस 3a की बात करें, ये किसके बराबर? 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। नेक्स्ट, टेन 3a स्टूडेंट ये किसके बराबर? 3 टेन a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। एंगल 3a इसके फॉर्मूले आ गए। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट, साइन ए प्लस साइन बी ये किसके बराबर होगा? अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। इसी तरह से साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, इसके फॉर्मूले हम लोग देख लेंगे। और स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 फिर से बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसके लिए आप लोगों को ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट, इन फॉर्मूलों के बेसिस पे और साथ साथ स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन, फर्स्ट 4 क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेंट रूल जो हम लोगों ने पढ़ी लास्ट एक्सरसाइज में।
सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के लिए बोला गया प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। ये हम लोगों को प्रूव करके बताना है। हम लोगों को प्रूव करना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया विद लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4। स्टूडेंट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों को पता है साइन पाई बाय 6 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, दैट इज साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th में पढ़े, वहां पर हम लोगों ने वैल्यूज को लर्न करा। नेक्स्ट cos पाई बाय 3, स्टूडेंट cos पाई बाय 3 किसके बराबर 1/2। नेक्स्ट tan पाई अपॉन 4 किसके बराबर 1। ये वैल्यूज इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos पाई बाय 3 इसका स्क्वायर हो रहा है दैट इज 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4, स्टूडेंट tan पाई बाय 4 किसके बराबर 1 का स्क्वायर। फिर हम लोगों को नेक्स्ट 1/2 का स्क्वायर पता है 1/4, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 एलसीएम रखेंगे, एलसीएम लिया उसके बाद सॉल्व करने पे आया -2/4, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो क्या आ गया -1/2। और स्टूडेंट यही तो हमारे पास ही राइट हैंड साइड, यही हम लोगों को प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया यहां पर हम लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 6 cos स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए स्टूडेंट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हम लोगों ने 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 6 cos स्क्वायर पाई बाय 3। स्टूडेंट पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, चलो यहाँ पर तो वैल्यू निकाल देंगे, बट 7 पाई बाय 6 इस एंगल पे हम लोगों को वैल्यू हम लोगों ने लर्न नहीं करी, तो इसको किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा। देखिए सबसे पहले 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 cos स्क्वायर 7 पाई बाय 6, इसको मैं बोल सकता हूँ कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, बोल सकता हूँ कोसेक 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पावर यहाँ पर लगी होगी, जैसे यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, इस स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, सो कोसेक का होल स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 एज इट इज कोसेक, फिर 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 को मैं इस तरह से ब्रेक करता हूँ सो दैट मेरे पास फॉर्मूले आ जाए, तो ऐसा रूल बन जाए जिसका मेरे पास जो हम लोगों ने पढ़ा हो, जैसे पाई बाय थीटा पाई माइनस थीटा उसके लिए, या फिर 2 पाई प्लस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, ऐसा कुछ बन जाए कि जो हमने जिसके लिए हमें क्या हो रूल पता हो और जिसको मैं अप्लाई कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई अपॉन 6। देखिए एलसीएम लेंगे पाई प्लस पाई अपॉन 6 का, फर्दर आंसर क्या आएगा 7 पाई अपॉन 6। सो कोसेक 7 पाई अपॉन 6 को मैंने क्या लिख दिया कोसेक पाई प्लस पाई अपॉन 6 इसका होल स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाय 3। नेक्स्ट 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस, अब यहाँ पे स्टूडेंट कोसेक पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा किसके बराबर माइनस कोसेक थीटा, सो कोसेक पाई प्लस थीटा की जगह स्टूडेंट क्या आ गया माइनस कोसेक थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या पाई बाय 6 उसका होल स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर पाई बाय 3, फिर 2 साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस माइनस अपनी जगह कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू 2 स्क्वायर हो रहा है, cos पाई अपॉन 3 इसका स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3/2। और स्टूडेंट यही हमारे पास है राइट हैंड साइड जो हम लोगों को प्रूव करना था। सो आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका राइट हैंड साइड।
इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो कर दिए जाएंगे। वहां पर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन और प्रूव करना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। सेकंड पार्ट 10 15 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। बट हम लोगों ने वैल्यू याद करी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 75 डिग्री यहाँ पे वैल्यू लर्न नहीं करी। 15 डिग्री यहाँ पर भी हम लोगों ने वैल्यू लर्न नहीं करी हुई है, हमें वैल्यू नहीं पता। सो इनके लिए हम लोग किस तरह से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखिए साइन 75 डिग्री स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, 75 डिग्री है ना। अब हम लोगों को पता है 75 डिग्री को 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखा जा सकता है, बिकॉज 30 प्लस 45 इज इक्वल टू 75। और इसको मैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री ही क्यों बोलूंगा, क्योंकि 30 डिग्री इस पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, मतलब साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री इसकी वैल्यू है। सेम 45 डिग्री इस पे भी हमारे पास सॉरी इस पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है। तो इस कारण मैं 75 डिग्री को 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री ही लिखूंगा, मतलब उन दो एंगल्स में लिखूंगा जिसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हो। अगर मैं ये बोल दूं 75 डिग्री को लिखे 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, उससे परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 60 डिग्री के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, बट 15 डिग्री के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं है, तो उस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, साइन 75 डिग्री को लिख दिया साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और आप लोग को जो मैंने आज फॉर्मूले बताए, सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। सो यूजिंग साइन ए प्लस बी जो है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या आ गया, साइन 30 डिग्री, ए की जगह कॉस 30 डिग्री होगा, बी क्या है 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री into sin 45 डिग्री। ये कैसे, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी, वेयर a इन दिस केस क्या है 30 डिग्री और b क्या है 45 डिग्री। नेक्स्ट इनकी वैल्यूज लगा दी, साइन 30 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री क्या आ गया 1/√2। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करा और सिंप्लीफाई करने पे हम लोगों ने देखा साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस √3/√2। इस तरह से स्टूडेंट साइन 75 डिग्री उसकी वैल्यू निकाल दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोगों को बोला गया 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी। स्टूडेंट 10-15 डिग्री ये कैसे निकाला जाएगा, 10-15 डिग्री के लिए 15 डिग्री को ब्रेक करो दो एंगल्स में, दो एंगल के सम में या सब्ट्रैक्शन में लिखो, और वो दो एंगल जिसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी वैल्यू पता हो। स्टूडेंट 15 डिग्री को मैं बोल सकता हूँ 60 माइनस 45 डिग्री, 15 डिग्री आया। और ऐसा ही क्यों, क्योंकि 60 डिग्री के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है और 45 डिग्री के लिए भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है। तो इसको लिख दिया जाएगा 10 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बनी 10a माइनस बी, इसको यूज करा, ये किसके बराबर 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। सो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया a 60 डिग्री है, b की जगह 45 डिग्री। अप्लाई कर दिया 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 60 डिग्री 10 45 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, जो आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए हम एक्सरसाइज 3.3 इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वहां पर हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 6। उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग ये जो मैंने फॉर्मूले आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।